गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स का कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे फॉर्मूला जो होता है मेरा वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा हट के होता है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उनको समझने का कोशिश करेंगे या कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बोल रहा है एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्यों बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x के पावर 2 है, मतलब डिग्री कितना है 2। अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। अगर इसके जीरोस रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को तो ये पता नहीं अल्फा और का वैल्यू क्या है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू 1/अल्फा करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1 हो गया। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, उसके पहले ए का वैल्यू, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 13, कॉन्स्टेंट ऑफ मेरा क्या हो जाएगा 6 है। तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके पहले ये एज्यूम कर लो, लेट इट्स जीरोस बी अल्फा एंड 1/अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है मेरा 6 है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ए स्क्वायर प्लस 9। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। मतलब ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6 है, ए स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। यहाँ पे a कॉमन, a माइनस 3, यहाँ माइनस 3 कॉमन, a माइनस 3। फैक्टर क्या बन गया मेरा, a माइनस 3 का और a माइनस 3, जो कि किसके बराबर हो गया, 0 के। तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब एक जीरो जो है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग को ए का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। एक्स प्लस ए इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो पी एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। सिंस x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब अगर x प्लस ए को पी ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, 0। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए रिमाइंडर थ्योरम। तो p ऑफ माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस है। p ऑफ माइनस ए मेरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। पुट कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर, 2a इंटू माइनस ए, 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। -5a इक्वल्स टू -10, a इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ था, x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो हम लोग को a का क्या करना था, वैल्यू निकालना था। तो पी एक्स इज इक्वल टू ये एज्यूम कर लिए, ये इसका फैक्टर है, तो p ऑफ माइनस ए क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ x is equal to 2/3 and -3 are the zeros of quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find the value of a and b। तो हम लोग को a और b का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसके एक क्वाड्रेटिक है तो सर कितना जीरोज होता, 2 जीरोज होता। एक को बोल देंगे अल्फा और एक को बोल देंगे हम लोग बीटा। हम लोग को a निकालना है, b दिया हुआ और c निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। तो हम लोग उस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसके 2 जीरोस थे, एक था 2/3 और एक क्या था, -3। अल्फा इक्वल्स टू 2/3 बोल दिए, बीटा इक्वल्स टू -3 बोल दिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। अल्फा है मेरा 2/3 प्लस बीटा है मेरा -3, माइनस b यहाँ पे क्या है 7, और a मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है मेरा। तो यहाँ 3 एलसीएम हुआ, 2 - 9 इक्वल्स टू -7/a। तो -7/3 इक्वल्स टू -7/a, ये इससे कैंसिल, a इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, ये का वैल्यू आ गया। एक और चीज़ कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। अल्फा मेरा कितना है 2/3, बीटा कितना है मेरा -3, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मेरा क्या है b, और a का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, वो कितना आया है 3, ये इससे कट गया। -2 इक्वल्स टू b/3, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा -6। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक बार x का वैल्यू 2/3 पुट करो, एक बार क्या करो, x का वैल्यू 2/3 पुट करो, यहां से एक इक्वेशन बनेगा, और एक बार x का वैल्यू क्या पुट करो, -3, यहां से दूसरा इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसको हम लोग क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो कर सकते हैं। और एक तरीका ये था जो कि आसान तरीका है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, इफ द zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, then find a and b। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके 3 जीरोस भी क्या है, गिवन है। तो हम लोग को a और b का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है हम लोग को, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं, अगर हम लोग जीरोस को ध्यान से देखें तो अगर सबको ऐड कर देते हैं तो b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। -b और प्लस b क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा सिर्फ क्या 3 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने पे b मेरा क्या हो गया, कैंसिल, मतलब एक वेरिएबल कैंसिल हो गया। तो हम लोग वो करेंगे। px इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके 3 जीरोस थे, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो सम ऑफ जीरोस क्यूबिक में सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a
ए। यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -3, सी का वैल्यू है 1 और डी का वैल्यू क्या है 1, कॉन्स्टेंट टर्म। सम ऑफ जीरोज मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1, कैंसिल। 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 1, एक का मेरा वैल्यू आ गया। दूसरे के लिए और एक क्या था अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल्स टू हुए, और एक था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल्स टू माइनस था कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या था 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या था 1। हम लोग a का तो निकाल चुके हैं वैल्यू, वो कितना आया है 1, पुट कर लेते हैं 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। 1 माइनस बी इंटू 1 क्या हो गया 1 माइनस बी, पहले से क्या था 1 प्लस बी। तो ये सॉल्व करने पे क्या हो गया 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, दोनों वैल्यू प्लस बी और माइनस बी। तो देयरफॉर ए का भी मेरा वैल्यू आ गया और बी का भी वैल्यू आ गया। तो इस टाइप के हम लोग तो ध्यान देना है कि जीरोस किस फॉर्म में कैसे फॉर्म में, अभी तक वही हम लोग देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे वो रेसिप्रोकल था, तो उसके मल्टीपल को हम लोग 1 कैसे कर सकते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। यहाँ पे a माइनस बी है a और a प्लस बी, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं एक तो सम ऑफ जीरोस करके यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा एक वैल्यू आ जाएगा एक वेरिएबल का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके दूसरे वेरिएबल का यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। और ये टाइप का क्वेश्चन जो अब आगे डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जो ओलंपियाड ये सब में सॉल्व करते हैं वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आता है, या उसके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है। जैसे दिया हुआ है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर plus x minus 2, then find the value of क्या क्या दे देगा यहाँ पे। पहला चीज़ दिया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एक चीज़ फिर हम लोग को दे सकते हैं यहाँ पे निकालने के लिए 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये कर लेते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इन सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पॉलिनोमियल मेरा क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगर अल्फा और बीटा क्या इसका जीरो, तो एक तरीका है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल ही दो। एक तरीका क्या अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने का, इसको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट करो और अल्फा का कुछ वैल्यू आएगा और बीटा का कुछ वैल्यू आएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है जैसे 12 है 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन लिए 3x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिए 3x प्लस 2, 2x माइनस 1 3x प्लस 2। अल्फा का वैल्यू 1/2 बोल रही है और बीटा का वैल्यू -2/3, और फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो। क्या कर दो अल्फा का वैल्यू पुट कर दो और बीटा का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। एक तरीका जो है हम लोग को सॉल्व करने का क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a तो मेरा 6 है, b मेरा 1 है, c मेरा -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा -b/a मतलब -1/6, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया मेरा c/a -2/6 मतलब -1/3।
अब एक एक करके देखते हैं क्या हम लोग को फाइंड करना है। पहला चीज़ फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर एलसीएम हुआ तो ये क्या बन गया, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, बात एक ही है। ये आ गया वैल्यू मेरा -1/6, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -1/3। ये से कैंसिल, ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 1/2। अब ये जो तरीका सेकेंड मेथड, सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बीटा एलसीएम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया कि हम लोग को तो पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2ab को हम लोग इधर भेज दिए, तो ये क्या हो गया -2ab हो गया ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। हो सकता है ना ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू -2 अल्फा इंटू बीटा -2ab। इस फॉर्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया तो -2ab, उसमें वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है कितना है -1/6, इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा पता है क्या है ये -1/3 बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/3। इसको क्या कर लेना होगा, हम लोग को सॉल्व कर लेना होगा। अब ये जो हम लोग का थर्ड पार्ट था 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो अगर अल्फा बीटा एलसीएम है तो ये क्या बन गया, बीटा माइनस अल्फा। अब ये बीटा माइनस अल्फा है, देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए -4ab की, और यहाँ पे भी क्या किए -4ab की। दोनों साइड पे हम लोग क्या कर दिए -4ab को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला था, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, क्या है बीटा माइनस अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा, ये ना होगा। बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो प्लस 2ab माइनस 4ab क्या आ जाएगा -2ab, जो कि किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये मेरा इसका था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा ना। ये जब स्क्वायर इधर से हट के इधर आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे रूट, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए इसको, रूट भी दे दिए। और इसको फिर अब क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बीटा प्लस अल्फा बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, बात एक ही है, -1/6 का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था -1/3, और सिर्फ इसके ऊपर रूट, सिर्फ इसके ऊपर रूट बाई ये जो रूट है सिर्फ ये न्यूमरेटर में है ना कि डेनोमिनेटर में है, बाई अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -1/3। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, सॉरी अल्फा और बीटा बोला था क्या है इसका, जीरो से। हम लोग को ये तीन चीज़ क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा, ये एक तरीका से सॉल्व कर लिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल के और अल्फा इंटू बीटा निकाल के, फिर सबको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसका वैल्यू क्या करते गए, पुट करते गए। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा था, तो अल्फा बीटा एलसीएम हुआ तो क्या बन गया ये बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, बात तो एक ही है। तो इसका वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए, और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। फिर था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो अल्फा बीटा एलसीएम हुआ, क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसको क्या कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। एक तरीका क्या था, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 जीरो जाएगा, एक को बोल दो अल्फा और दूसरे को क्या बोल दो बीटा,
एक को बोलोगे अल्फा, एक को क्या बोलोगे बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू पार्टिकुलरली पुट करते जाना है। ठीक है, ऐसे सॉल्व भी करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे तुम लोग को फेवर हो, जैसे तुम लोग बनाने में अच्छा हो, उस दोनों मेथड में से कोई एक मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, देन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड के। हम लोग को क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो ये दिया हुआ, उसके दो जीरोस थे अल्फा और बीटा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो यहाँ ए का वैल्यू हो गया 1, बी का -5, सी का के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -5/1 क्या आ गया 5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 है, ये इक्वेशन 1, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ये क्या है 2 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा 5 प्लस 1, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। अब इस अल्फा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 3, बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 2। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू था, के का, के मेरा क्या है सी है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई ए, मतलब 3 इंटू 2 के बाई 1, 6 इज इक्वल्स टू के, तो के का वैल्यू क्या आ गया 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, if sum of zeros of px is equals to kx square plus 2x plus 3k is equal to the product of its zeros, then k इक्वल्स टू, तुम लोग k का वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल टू दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, तो px इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, kx स्क्वायर 2x प्लस 3k। सम ऑफ जीरोज सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या था, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू 3k, ए का वैल्यू के, ये के से क्या हो गया के कैंसिल, के इक्वल्स टू क्या हो गया -2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली गिवन था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ वैल्यू पुट की और सॉल्व कर ली। तो ये था मेरा क्वेश्चन जहां पे हम लोग कुछ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द zeros of cubic polynomial
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, then product of the other two zeros is, पहला ऑप्शन दिया हुआ है a माइनस बी माइनस 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है b माइनस ए माइनस 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस ए प्लस बी, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस ए माइनस बी। बोल रहा है अगर एक जीरो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का -1 है तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो पी एक्स इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक -1 दिया हुआ है तो एक को बोल लेते हैं बीटा और दूसरे को क्या बोल लेते हैं, गामा। तो अगर हम लोग क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो, मतलब बीटा इंटू गामा निकालना है। तो देखो हम लोग को ए बी या ए और बी के टर्म में चाहिए, मतलब क्या क्या चाहिए, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू लिखे तो ये आ गया माइनस ए होगा ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस ए होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा तो -1 है, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ये तो 1 था, तो बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 माइनस ए। फिर एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इक्वल्स टू होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा तो -1 था, -1 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, -1 इंटू गामा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1, तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस गामा इज इक्वल टू बी। हम लोग को बीटा गामा चाहिए था तो b प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा हम लोग इक्वेशन 1 बोल रही हैं, तो बीटा इंटू गामा b प्लस बीटा प्लस गामा आया 1 माइनस ए, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस ए, सिंस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में। तो ये सम ऑफ अदर टू जीरोस कितना आ गया, b प्लस 1 माइनस ए। देख लो b प्लस 1 माइनस ए कौन है, b प्लस 1 माइनस ए, कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ अदर टू जीरोस को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग इस तरीके से भी डायरेक्टली यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे कि बीटा प्लस गामा, बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता, सी होता, अल्फा -1 था, बीटा गामा इक्वल्स टू सी था, तो बीटा गामा इक्वल्स टू -c, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में मेरा ये नहीं था, ऑप्शन में मेरा ये नहीं था। जो ये एक और फॉर्मूला है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे c है, अल्फा -1 है, बीटा गामा, तो बीटा गामा इक्वल्स टू -c, ये भी आंसर सही है, बस ऑप्शन में नहीं है। अकॉर्डिंग टू हम लोग को ऑप्शन चलना है ना, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन नहीं दिया था तो ये भी आंसर क्या होता, सही होता। ठीक है, तो आज पॉलिनोमियल चैप्टर्स मेरे तरफ से ख़त्म होता है। अब आप लोग इस पे जितना भी हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको कमेंट्स करिए, ताकि हम लोग अगले क्लास में तो क्या कर सके, समझा सकें, और इसके बाद फिर हम लोग अपना अगला टॉपिक के ऊपर चलेंगे। टिल जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। टिल देन हैव ए गुड डे।